तो जी अचानक से रूपा जी की वीडियो आती है। रूपा की बेटी के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा तो रूपा जी छोड़ने वाली नहीं है। जी हाँ, ये बात सही है कि एक बच्ची के लिए कम से कम नहीं होना चाहिए। और कब अब इसने ये चीज़ किसने किया नहीं किया ये हमें पता नहीं है, लेकिन रूपा जी का वीडियो है। अब क्या हो सकता है, क्योंकि हमें इसलिए पता नहीं, हो सकता है हमारे मुंह से निकल गया या किसके मुंह से निकला ये हमें पता नहीं है, क्योंकि हम सोच सोच कर ही बोलते हैं। अब रिएक्शन चैनल है, वीडियो है, तो हो सकता है कभी मुंह से निकल गया, लेकिन हम अभी पूरा कन्फर्म है। लेकिन इसी बीच लाडो की लड़ाई अपनी माँ बहन से हो रही थी लगातार, लेकिन वो निशाने पे आकर के ले लेती हैं। रूपा जी को बोलती थैंक यू सो मच, धन्यवाद, लेकिन नाम अभी नहीं लेंगे, समय आने से सब चीज नाम भी लिया जाएगा। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, इतना भावुक हो जाते हैं वीडियो को देखने में कि लाइक पहले कर दीजिए जनाब। और एक हाइप जरूर दबाइए, बगल से ऑप्शन खींचेगा तो हाइप का ऑप्शन है, और हाइप जरूर दबाइएगा आप लोग। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। कल एक वीडियो आती है ननद रानी की बबली की नंद की एक वीडियो आती है, उसमें साफ साफ खुलेआम चुनौती देती है सब्सक्राइबर को, उन सब्सक्राइबर को, क्योंकि साफ साफ उन्होंने बोला है, किसी रिएक्शन वाले को नहीं बोला है कि किसी कोई सब्सक्राइबर, कोई नहीं, ना जाने कितने सब्सक्राइबर उनके वीडियो में कमेंट करते हैं, निगेटिव कमेंट करते हैं। हालांकि हम वीडियो देखना बंद कर दिए हर किसी आदमी का, क्योंकि अब दूसरे तरफ काम करने का मन करता है। एक ही क्रिएटर को लेकर बैठने के बाद यही सब गंदगी होने लगता है। तो वो कह रही हैं कि सब्सक्राइबर का कहना है कि जब तक आप लोग रूपा दीदी से दोनों ही मियाँ बीवी माफ़ी नहीं मांग लेंगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ना तो सब्सक्राइबर गलत है, ना तो ननद रानी गलत है, इसलिए कि माफ़ी, देखिए मिलना और मिलवाना बहुत अंतर होता है, फ़र्क होता है। दूसरा आदमी मिलवा सकता है, ज़बरदस्ती बंदूक के नोक पे आप मिलवा सकते हैं, लाठी के नोक पे आप मिलवा सकते हैं, लेकिन मिलना है दोनों पार्टी को तो दिल खोल के मिलना पड़ता है। जैसे कि मझली बहन भी का भी मिलना ही हुआ, भरत मिलाप भी हुआ, क्या वैसा कुछ आप लोगों ने देखा? इस मुद्दे पे भी हम बातें करेंगे, जब चीज़ मार्केट में आएगा तो हम बातें करेंगे। इस पे कोई भी टांग नहीं अड़ा सकता है कि आपका उम्र अभी नहीं हुआ है, उम्र ज़्यादा हो गया है, फला ढिमका, बहुत सारी बात हमारे लिए होने लगती है कि ये बूढ़ी हो गई है, इसको घर का काम करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। जी हाँ, हम बूढ़े हो गए, पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन हम पूछना चाहते हैं यूट्यूब का गाइडलाइंस क्या कहता है, कौन सा ये फंडा है, कौन सा गाइडलाइंस में ये आता है निकल कर कि बस यहाँ पे जवान जवान लोग ही काम करेंगे। और जो जिस जवान लोग के घर में बूढ़ी माँ है, बूढ़ी दादी है, उनका लेकिन हक दिया है, उनको लेकिन हक दिया है यूट्यूब कि वो आकर के अपने जवान बहू और जवान बेटी के रील्स में आकर के कमरिया हिला सकती है। अगर ऐसा आपके फंडा में हो सकता है, हमारा वाईटी गाइडलाइंस ये नहीं कहता है, तो हम काम करेंगे। हमसे भी बूढ़े बूढ़े लोग यहाँ पे काम करते हैं। जब हमारे पास जिगरा है तभी तो आते हैं, गाली खाते हैं और अपना काम पे फोकस ज़्यादा करते हैं। चलिए, ये बोलती हैं ननद रानी, बबली की ननद रानी बोलती हैं, खुलेआम हम बोल रहे हैं, बबली की ननद बोलती हैं आकर के कि आप जबरदस्ती, ये बात सही बोली, उन्होंने सही बोली कि जबरदस्ती किसी को माफ़ी आप नहीं मंगवा सकते हैं। लेकिन पब्लिक की भी मजबूरी को तो समझिए, पब्लिक ऐसा क्यों बोल रही है। कभी बंटी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी बबली हाथ काट लेती है, सब चीज़ के जिम्मेवार बताया जाता है सब्सक्राइबर को कि आप सब्सक्राइबर के कमेंट के वजह से हमारे घर में ऐसा हो रहा है। इसलिए पब्लिक जो है समय रहते आपको मतलब इशारा दे रही है, बता रही कि इस चीज़ के लिए हम लोग नाखुश हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने ये चीज़ रखा, ये सही है कि मिलवाने में और मिलने में फ़र्क होता है। जब सामने वाले से मिलने को तैयार नहीं है, दोनों में से कोई, तो पब्लिक के चाहने से या आपके चाहने से कुछ नहीं हो सकता, ये बात 100% सत्य है। लेकिन अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए, जब आपका बिजनेस ही यूट्यूब है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, तो इस चीज़ को सुधारने के लिए कभी कभी हमें कुछ घूंट पीने पड़ते हैं। लेकिन आप लोगों को कौन समझाए, आप लोग समझने वाले नहीं, एकदम खुलेआम दहाड़ करके निकल जाना है। तो चलिए, ये तो इनकी ननद रानी की बात हुई, और ननद रानी की जब बात हो गई तो हमें लगता है कि पब्लिक का ये मानना है कि उनकी ननद के इशारे से ही बबली और बंटी चलते हैं, ये हमारा मानना नहीं है। लेकिन पब्लिक जब कहती है, लेकिन हमने आज तक जो भी देखा है, किसी भी मीटर में पब्लिक की ही बात उभर के बाहर आती है। जब आप लोगों को याद होगा, मझली बहन और मझले जीजा इनके घर पे आए थे तो बंटी नहीं दिखाई दिए थे, बंटी नहीं मिले थे अपने बहन जीजा से, लेकिन बाद में सब कमेंट यही किए थे, बंटी बिल में घुस गए, कहाँ गए। लेकिन वही चीज़ हुआ ना कि हम घर में ही थे, चाचा के घर में थे। इसलिए पब्लिक के बात पे हम जैसे रिएक्शन वालों को भरोसा थोड़ा सा करना पड़ता है। ये तो अब हमें लगता है कि पब्लिक समझ गई, सुन ली
कि सो कुछ भी हो जाएगा, रूपा से माफ़ी, ये लोग उनके घर पर जाकर नहीं मिलेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। अब बात आती है कि अगर जब जबरदस्ती पब्लिक मिला देती है, मिल जाती है बहन बहन, तो वो वाला मिलना नहीं होता है। आपने देखा होगा मछली बहन का भरत मिलाप रूपा से होता है। ये सब तब तक सही रहा, मिलने के बाद उसके बाद हंगामा होता है, कंट्रोवर्सी होता है। उसके बाद जब मछली बहन, जबकि पब्लिक को पता है रूपा जी के चीज़ों के बारे में, इधर उधर पब्लिक लिख रही है कि रूपा जी के साथ बहुत प्रॉब्लम है, और इधर आकर के रूपा जी का मुंह सब सूजा हुआ ज़्यादा रहता है। और फिलहाल वो, हमें लगता है ना कि कुछ डिप्रेशन में जरूर है, क्योंकि ऐसे ऐसे गाने पे रील्स आते हैं कि मतलब क्या ही बोले, बहुत तरह की बात होती है। और साफ साफ उन्होंने बोला है कि बहुत सारी यादें इस घर से जुड़ी है, इसलिए हम अचानक से भूल नहीं सकते, अचानक से ये हो नहीं सकता है। तो भाई जी, उसके जगह पे अगर हम अपने आप को सेटल करके रखेंगे ना, तो समझ में चीज़ थोड़ा आती है। अब जिसके समझ में नहीं आता है, देखिए ये एक सोच होता है कि हमें अभी लगता है ना कि रूपा को सपोर्ट की जरूरत है। हमें ये नहीं लगता है कि रूपा बिल्कुल 100% सही है। हम ये खुलासा कर दें कि हम किसी के सपोर्टर नहीं है। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजता, ताली दोनों हाथ से बजता है। ये हाथ भी लगता है, ये हाथ भी लगता है, ऐसा गप से ताली बज जाता है ना। तो ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। हाँ, थोड़ा 19-20 या 18-20 या 16-20 ही हो सकता है। 16 आना अगर रूपा, 20 आना अगर बबली गलती कर रही है, तो 16 आना 15 आना रूपा का भी गलती होता है। ऐसा नहीं है कि गलती नहीं हुआ होगा, उस गलती को हम आप देखने नहीं गए हैं। लेकिन रूपा कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेशन में जा चुकी है, बहुत परेशान हो चुकी है। तो जब इनके बेटी के डांस को लेकर के जो भी सवाल उठाया, हमें नहीं पता है किसने सवाल उठाया या कमेंट में कोई किया, ये चीज़ हम कन्फर्म नहीं है। तो इस पे हम ये चीज़ बता दें कि ये वाली वीडियो हम जब लगातार ये इनकी बेटी की परी की वीडियो हम देख रहे हैं डांस वाला, तो कहीं ना कहीं परी एक टैलेंटेड बच्ची है। टैलेंटेड मतलब फुल टैलेंटेड इसको बोलिए। तो एक भगवान के घर में ना अच्छे दिल वाले जो होते हैं, झगड़ा लड़ाई सबके घर में होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और इंसान कभी गलत नहीं होता है। रूपा एक अच्छे दिल की है, हर कोई अच्छे दिल का है, हम ये नहीं बोलते। मछली बहन भी साफ दिल की है, बबली भी साफ दिल की है। भले ही अभी सोच उसका गलत हो गया है, सोच कुछ और जा रहा है, रास्ता कुछ और पकड़ रही है, वो चीज़ अलग है। हमारे आपके हिसाब से नहीं है तो वो गलत रास्ते जा रही है, और जिसके हिसाब से सही रास्ता जा रही है तो उसके लिए सही है, वो बबली है ना, पूरा दुनिया के लिए गलत नहीं है। तो यहाँ पे ये होता है ना कि भगवान हर दरवाजा अगर बंद कर देंगे ना, तो इंसान जी नहीं पाएगा। तो इसलिए एक दरवाजा उनको खुला मिला, उनकी बेटी एक टैलेंटेड है। तो इस पे थोड़ा सा हम भी अपनी बात रखेंगे उनकी बच्ची के लिए, कि आप अपनी बच्ची को बिल्कुल उस काबिल है तो आप डांस करवा सकती हैं, और अच्छे से मतलब वीडियो आप बना सकते, जैसे बना रही हैं। आपकी बिटिया टैलेंटेड है, उसके साथ हमें नहीं लगता है कि बताने की रूपा जी को जरूरत है। रूपा जी भी बहुत समझदार है। उनको सबसे पहले तो उनकी पति, एक बच्ची का ना बाप ज्यादा ख्याल करता है, अच्छी से अच्छी शिक्षा देते होंगे, क्योंकि किसी ने इनको सलाह दिया है कि ये बच्ची को पढ़ाइए लिखाइए। तो देखिए, जो सोशल मीडिया पे रहते हैं ना, चैनल होता है ना, वही कमाई है, वही जरिया है उनका। तो हर दरवाजा बंद हो गया, एक दरवाजा खुल गया है, तो उसके सहारे भी कम से कम उस बच्ची के सहारे 4 चैनल उनका चल जाएगा। घर का परवस्ती होगा, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमें कहीं से भी बुराई नहीं लगा कि बच्ची को वो डांस करवाती है तो बुराई है इसमें। और उनकी बच्ची रूपा जी की बच्ची बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझ गए ना। तो ये चीज़ हमें नहीं लगा, बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है हालांकि उस बच्ची के लिए, क्योंकि देश की बेटी है भाई, बच्ची के लिए कोई इस हद तक। अब इस पे कोई बोलेगा आकर के बबली भी तो बच्ची है, तो भाई बबली भी बच्ची है। अगर वो बच्ची भी माँ के साथ ऐसा व्यवहार फिर करेगी तो उस बच्ची के लिए भी कोई भी बोलेगा, ऐसा बात नहीं है। अभी फिलहाल माँ बच्ची सब अपने आप में खुश हैं। और ये चीज़ देख करके हमें ना अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मछली बहन का आप बात कर लेते हैं। मछली बहन जो बोली ना कि सो हम नहीं जा सकते उनके घर पर, जबकि ये चीज़ सोशल मीडिया पे इधर उधर जा रहा है चिटक कर कि रूपा की अभी तबीयत खराब है, तबीयत खराब। ये कंट्रोवर्सी को लेकर नहीं, कुछ उनकी शारीरिक स्थिति खराब है। इस चीज़ को हम कंफर्म नहीं करेंगे क्योंकि 100% हम पुष्टि नहीं कर सकते। अब तक रूपा जी के चैनल से नहीं आया वो चीज़ निकल के, धीरे धीरे आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो वो चीज़ के बारे में हम खुलासा नहीं कर सकते। और शरीर सूजा को लेकर के हमें लगता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है। तो रूपा जी के बारे में जब मछली बहन एक वीडियो में बोली हुई थी, जब जा रही थी छोटी वाली बबली के घर से, हमारे पास टाइम नहीं, हम रूपा दीदी के पास जाते। जब इतना सोशल मीडिया पे लगातार हो रहा था तो वो बहन, मछली बहन 10 मिनट के लिए भी कम से कम उस बहन के पास जाके सुख दुख बात कर सकती थी, लेकिन वो नहीं गई, जिसका कि पब्लिक को भी ये चीज चल रहा था। हालांकि हम उस समय चाहते तो ये बात लेकर आते, लेकिन हमने नहीं आया ना,
हमारा यही काम होता है कि हम समय से ही आते हैं। जब रूपा और अंशु एक चैनल पर से वीडियो डाली थी उनकी ननद के साथ, नाम नहीं ली थी, भले ही बेशक उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बोला था। कष्ट होता है यार, इस चीज को समझिए। एक बहन है ना, मिलना, हम तो यही बोलेंगे, मिलना है तो दिल खोल के मिलिए, अन्यथा मत मिलिए। ये एक होता है ना कि कोई मीठा घाव देता है, कोई तीखा घाव देता है। सो अपनों से मिलने के लिए टाइम कैसा, ये रूपा जी ने एक वीडियो में बोला था कि अपनों से मिलने के लिए अगर आप समय निकालते हैं तो लानत है, तब ऐसा अपना ऐसा मिलना क्या, कोई मतलब नहीं रह जाता है। जबकि जरूरी था उनको मिलना, हालांकि वो अपने आप को बहुत बिजी बताई, लेकिन हमारे समझ से एक ही रास्ते में निकली थी तो बगल में जाकर रूपा जी से मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिली। उनका क्या मैटर है, नहीं वो जाने, लेकिन रूपा जी कहीं ना कहीं इन चीज को लेकर के दुखी थी। अब इधर लाडो की बात करते हैं। लाडो की लड़ाई अपनी माँ से, बहन से। कल भी हमने लाडो के लिए वीडियो लाया था, लाडो को हमने उसमें भी बोला था और आज भी बोलते हैं। और इधर हम, सीमा नाम है इनकी बड़ी बहन का, सीमा का भी वीडियो हमने देखा, उसमें इनकी माँ साफ साफ कहते हैं ना, बिहार में कहते हैं लोछिया जाना। वो बच्चे जब वैसे कर देते हैं ना, कोई भी सामने वाला जब वैसा करता है ना, तो सच में दर्द होता है। आपको रिश्ता नहीं बनाना है, हम लाडो रानी से कहना चाहते हैं, आपको रिश्ता नहीं बना के रखना है तो चर्चा जिक्र मत कीजिए। मान के चलिए अगर सीमा आपका नाम चर्चा कर देती है थोड़ा बहुत, तो क्या होगा, वो एक छोटी इन्फ्लुएंसर है ना। आप तो सुपरस्टार के घर में गई हैं, अब आपको क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम। रिश्ता आपको बनाना नहीं है, इसलिए नहीं बनाना है कि जब आप समझौता में घर गई थी तो माँ के चरणों में आप गिर सकती थी। जो माँ की ये आस लगाए बैठी थी यार, उम्मीद लिए बैठी थी कि हमारी बिटिया आएगी ना कभी भी सामने से तो गले से हमें लगाएगी, आपने नहीं लगाया। मौका खो देते हैं, बाद में पटर पटर मुंडी पटकने से क्या फायदा, कोई फायदा होगा क्या। अब वो माँ अपनी बिटिया के पास रहती है, आप कहते हैं कि हमारी माँ को छीन लिया। कैसे छीन लिया, वो चीज आप भी करके दिखाइए ना। वो व्यवहार, जो व्यवहार आपकी सीमा बहन दिखा रही है, अपनी माँ के लिए लुटा रही है, आपकी माँ उनके लिए जान लुटा रही है, हर चीज लुटा रही है, तो आप दिखाइए ना। आप व्यवहार में क्या दिखाती हैं, आप आकर के बोलती हैं कि हम पढ़ाई कर रहे थे तो एक पैसा हमारी माँ नहीं दे रही थी, तो ऑटोमेटिक है कोई भी माँ बोलेगी, ये आपकी लाडो की ही माँ नहीं बोलेगी। तो यही सब चीजें ना धीरे धीरे आप लोग लेकर के आते हैं। और हम जब मंदिर का वीडियो देखे थे तो हमें लगा था कि आपकी माँ गलत है, तो आपका ये सब वीडियो देख करके अब हमें कहीं से भी नहीं लगता है कि आपकी माँ ही गलत है। गलती आप करती हैं लाडो रानी, इस तरह से माँ के साथ नहीं किया जाता है। आप लोग ना रिश्ते के आड़ में ना ऐसा चीज परोस रहे हैं ना समाज में कि आने वाला जनरेशन, आने वाली बच्ची सब ना हर कोई ऐसे ही करेगी क्या अपनी माँ के साथ। और कभी भी याद रखिएगा, माँ का बददुआ खाली नहीं जाता है। आपकी माँ ना एकदम अंदर से कूट जाती है तो उनके मुंह से निकलता है, ये हर कोई माँ के मुंह से निकलेगा। इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक कर्ज होता है, कुछ भी नहीं दी, चलिए हम मानते हैं कि हमारी माँ, आपकी माँ, हमारी माँ नहीं, आपकी माँ आपको कुछ भी नहीं दी। सबसे बड़ा कर्ज 9 महीने आपको पेट में ढोया है, ये तो है ना, ये तो सच्चाई है ना। कि अब ये भी बोल दीजिए कि वो आपकी माँ नहीं ढोई है, कोई माँ थी वो सौतेली माँ है, ये भी खुलासा कर दीजिए तो बेहतर होगा हमारे लिए। 9 महीना जो माँ पेट में ढोती है ना किसी भी बच्चे को, वो कर्ज इस जन्म क्या 7 जन्म में अदा कर ही नहीं पाते हैं इंसान। तो आप पढ़ाने लिखाने की क्या बात करते हैं, पढ़ाने लिखाने से लेकर के ये पूरा उखाम करके आप सोशल मीडिया पे एक माँ के लिए लेकर आते हैं। बहन बहन की लड़ाई समझ में आती है। वहीं पे सीमा जी की समझदारी हमें यहाँ पर सही लगी कि कम से कम वो आपको ढिलाई तो दी कि तुम हमारे तक आओ, माँ तक मत जाओ। क्योंकि देखिए, जिसको बूढ़े माँ को रखना पड़ता है ना, उसकी जिम्मेवारी होती है कि माँ को अच्छे से रखना। और एक बूढ़ा आदमी ना किस नेचर का हो जाता है, बूढ़ा आदमी एक सूखा गाछ की तरह हो जाता है। उस माँ को वो रख भी रही हैं, उस पर से आप ताना भी ढकेले जा रही हैं, तो वो सीमा क्या करेगी। अब आपके बात को सुन के, ताना को सुन के, उस सिंगल मदर जिसको कि पति, थोड़ी सी बातें हमारी छूट चुकी थी। लाडो ने रूपा को आखिर धन्यवाद क्यों दिया। रूपा ने लाडो के गाने पे रील्स बनाया था। रील्स बनाने के बाद वो देखी होंगी उस वीडियो में, हालांकि लाडो ने कमेंट किया है, अपने चैनल से कमेंट किया है, लेकिन वो बोली थैंक यू सो मच, जिससे उम्मीद नहीं था। कहीं ना कहीं उसका सीमा के तरफ भी इशारा जा रहा है कि रूपा से इनको उम्मीद नहीं था, सीमा से शायद उम्मीद होगा। सीमा ने रील्स बनाया या नहीं बनाया ये हमें नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तब फिर हम लाडो से पूछेंगे कि सीमा ने भी बनाया है रील्स। हालांकि सीमा ने रूपा के ही चैनल पे जाके या अपने चैनल पे हम कहीं देखे हैं सीमा को इसके रजनी के गाने पे रील्स बनाई हैं, और लाडो के गाने पे क्यों नहीं बनाई या बनाई ये हम कंफर्म नहीं है। इसी गाने के पे रील लाडो अपने गाने पे रील्स जो रूपा ने बनाया, इसलिए
लाडो ने थैंक यू सो मच धन्यवाद दिया। और हमें देखिए, इंसान कोई भी गलत नहीं था, किसी से हमारा दुश्मनी नहीं है। लाडो की ये बातें कहीं ना कहीं हमें अच्छी लगती है कि वो बहुत सोच समझ के सुलझी हुई महिला है, सुलझी हुई लड़की है, बच्ची है, लेकिन अपने माँ के साथ में वो कैसे कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है, इस चीज़ में वो सुलझ नहीं पा रही है, बाहर निकल नहीं पा रही है माँ बेटी के रिश्ते से। तो ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं अजीबो गरीब लगता है। अब क्या मजबूरी है, अभी फिलहाल हम ये नहीं पुष्टि कर सकते हैं। यही गाने पे रील्स बनाने के लिए रूपा जी को उन्होंने धन्यवाद दिया और ये भी बोला अपने वीडियो के माध्यम से कि अभी नाम लेना उचित नहीं होगा, अभी नाम लेना सही नहीं होगा, समय आने के बाद नाम भी हम लेंगे। हालांकि हमने कमेंट करके वीडियो में आया है, तो यही वो टाइटल में जो हमने लिखा था ये चीज़, ये बातें रखना हम भूल गए थे। इस क्लिप को हम कहीं पर भी एडजस्ट कर देंगे तो चलिए, भी नहीं है दुनिया में, उसको धक्का देके निकाल देंगी, भगा देंगी। आप यही चाहती हैं कि हम लड़ाई करें और वो टेंशन में आ जाए उस माँ को। मतलब पिताजी नहीं है, पापा नहीं है, कंटेंट बना लिए कि हमारे पापा होते तो आते, है ना, लेकिन जो है उसका वैल्यू नहीं है आपके लिए। माँ है ना आपकी, उस माँ को ऐसा बात आप बोल रहे हैं कि जब हम तुम्हारे घर में थे तो तुमने हमें पढ़ाया भी नहीं। तो कौन पढ़ाता था? इसी पे पब्लिक पूछेगी आकर के, कौन पढ़ाता था आपको? कुंवर का, हम लोगों के बिहार में ना बोला जाता है, छोटी छोटी बच्ची को मतलब नानी दादी मजाक कर लेती है, कुमरका का याद आता है क्या? तो वो कुमरका आपको देकर जाते थे। ये सब चीज़ बोलकर कहीं ना कहीं लाडो आप अपना इमेज खराब कर रही है मार्केट में। माँ से, माँ शब्द हम बार बार कहते हैं, माँ शब्द या तो निशब्द होते हैं या तो बहुत महान है दुनिया में। आपके लिए माँ शब्द हमें लगता है निशब्द ही है, कोई मायने नहीं है माँ शब्द का आपके लिए। ये मत भूलिए कि जो दुनिया में लाया है वो माँ का होना भी बहुत जरूरी होता है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।